महाभारत किस विवाद से हुआ? भगवान कृष्ण गए, पांडवों को 5 गांव दे दो, शांति दूत बन के गए। दुर्योधन ने क्या कहा? मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, मैं सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। जरा सोचिए कि पांडवों के 5 गांव लेने का मन था, जबकि पांडवों की सारी संपत्ति कौरवों ने रख ली, हड़प ली, जुए के चक्कर में जीत ली। बाद में युद्ध ना हो, कहा गया शांति का प्रस्ताव, भैया 5 गांव पांडवों को दे दो, लड़ाई नहीं होगी, जमीन दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। महाभारत हुआ। भगवान की बात दुर्योधन नहीं माना, धृतराष्ट्र भगवान की बात से सहमत। क्या हुआ? महाभारत हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीन जहां की तहां है कि नहीं? महाभारत किस जमीन के लिए हुआ? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर क्या है? वर्तमान का मेरठ, जो आज मेरठ है वो उस जमाने का हस्तिनापुर था, और जो आज की दिल्ली है वो उस जमाने की इंद्रप्रस्थ थी। बोलो हाँ। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, ना वो जीतने वाले रहे ना वो हारने वाले रहे, अब तो रामलाल का घर बना हुआ है उनकी जमीनों में। बोलो हाँ कि ना? जिन जमीनों के झगड़े विवाद थे साहब, जिस जमीन के लिए 3 करोड़ लोग मारे गए। महाभारत में कितने लोग मारे गए? लगभग 3 करोड़ से अधिक। जिस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए जमीन के लिए, वो जमीनें जहां की तहां पड़ी हैं। बोलो हाँ। अब मुझे आप लोग बताओ कि आपसी विवाद कर लेना सही है? ना आप रहोगे हाँ राजे राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी में है कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। वो जमीनें जहां की तहां हैं, पर जमीनों का विवाद करने वाले ना दुर्योधन रहे और ना दुशासन रहे। बोलो हाँ। ढूंढो कहां मिले दुर्योधन। ए दुर्योधन आजा भैया, अपनी जमीन ले जा। वो रहा मेरठ, वो रही इंद्र, ले जा ले जा। बुलाओ कहां दुर्योधन है। बड़ा लड़ रहा था, एक सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। देख भैया दुर्योधन, कितना तू लेके गया और कितना तेरे पिताजी लेके गए धृतराष्ट्र जी। सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, यही तो बोला था। तो पूछो दुर्योधन, सुन रहे हो भाई? कितनी नोक सुई की बराबर वाली नोक कितनी लेके गए? इतनी जमीन सुई की नोक बराबर भी ना लेके गया, और विवाद इसी का था। इसलिए साहब बिंदास जिंदगी जियो, इतिहास के पन्नों से सीखो। महाराष्ट्र में 600 किले हैं, मध्य प्रदेश में 400 किले हैं, राजस्थान में लगभग 300 किले हैं। आज वो सारे किले, जिन किलों के लिए कभी लड़ाइयां होती थीं, आज वो सारे किले खंडहर पड़े हैं, चमगादड़ लटकी रहती। जिन किलों के लिए झगड़े थे, बोलो हाँ,
ये तेरा की मेरा, तेरा की मेरा। आज वो सारे किले कबाड़ हैं। बोलो हाँ हाँ। इसलिए भाई से क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्यार मोहब्बत से रह लो। लेने का भाव क्या है? जहां रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में हिसाब किताब लेन देन ज्यादा नहीं होता। ठीक है, रिश्ते हैं हमारे तुम्हारे, अच्छे रिश्ते, इसमें क्या हिसाब करें भाई? बाप बेटे के बीच में क्या हिसाब किताब? बोलो। पति पत्नी के बीच में क्या हिसाब किताब? हिसाब दूसरों से होता है। हिसाब, आपका बेटा ज्यादा दूध पी गया तो क्या हिसाब लोगे? क्यों भाई, काहे ज्यादा पी गया यार? बोलो। बाजार में जाओगे तो रोटियां आपको हिसाब से मिलेंगी, पर घर में मां परोसती है तो बेटा एक और खानी पड़ेगी तुझे, ये और खा, मेरी कसम है खा। होटल में कौन दे रहा अपनी कसम? मेरी कसम खाओ। वहां तो जितनी रोटी खाओगे उतने का बिल आएगा। एक रोटी 20 रुपया की। बोलो हाँ। कितने की बाजार की रोटी? 10 की, 20 की, 5 की है? 35, 50 की भी है। 10 रुपए से लेके 100 रुपया तक की रोटी बाजार में है, ये भैया बता रहे हैं। आप खाते हो? कितने वाली? 100 वाली और 10 वाली में क्या अंतर है? 100 वाली बेकार, 10 वाली अच्छी है। सोचिए मां कितनी रोटी खवाती है, पर रोटी का हिसाब, और बाजार में रोटी का हिसाब होता है। हिसाब दूसरों से होता है, अपनों से कहां हिसाब किताब होता? अपनों से मोहब्बत है। इसलिए आप लोगों ने अपनों से भी हिसाब शुरू कर दिया, इसलिए झगड़े हो गए। कुछ चीज छोड़ दो ना भाई। राम कितने अच्छे हैं, भरत के लिए अयोध्या छोड़ दी। पांडवों ने अधिकार मांग लिया तो महाभारत हो गया, और राम ने अधिकार छोड़ दिया तो रामायण हो गई। अधिकार छोड़ोगे तो रामायण होगी, और अधिकार मांगोगे तो महाभारत होगा। अब मांग के महाभारत करना है या छोड़ के रामायण, मर्जी आपकी है। राम ने छोड़ दिया कि चलो मैं बैठूं या मेरा भैया भरत बैठे। क्या गजब की बात है, राम जी जैसे केवल राम जी हैं। अयोध्या का शासन छोड़ दिया चुटकियों में। किसके लिए? मां ने कहा है कि भरत बैठेगा, हाँ भरत तुम बैठो, मैं चला, और भैया बैठेगा, मैं वनवास में रहूंगा 14 साल। और धन्य भरत, राम से बड़े त्यागी भरत हैं। अच्छा बता, राम ज्यादा त्यागी कि भरत ज्यादा त्यागी? राम ने अयोध्या त्यागी और भरत जी ने अयोध्या भी त्याग दी, मां भी त्याग दी। जिस मां ने राम को वनवास भेजा, मां भी त्याग दी। और 14 साल के लिए राम जमीन में सोते हैं, मैं जमीन में गड्ढा खोद के सोऊंगा राम से नीचे। राम कंदमूल फल खाते हैं तो मैं कंदमूल फल से नीचे गाय के गौमूत्र में जौ पका पका के खाऊंगा बस। भरत जी 14 साल क्या खाए? गौमूत्र में जौ पका के, दलिया पका के। दलिया किस में पकाते? पानी में नहीं, गौमूत्र में पका के खाते। जब राम जी लौटे 14 साल बाद, तो भरत जी के शरीर में हड्डियां गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 हड्डियां दिख रही थी। भरत जी के शरीर में भरत जी नहीं थे, हड्डियां ही हड्डियां थी। इतना बड़ा त्याग। भरत जी को तो शासन मिला था, मां ने बनाया था राजा, बन जाते ना। नहीं, राम मेरे भैया वनवास में हैं, भैया ने मेरे लिए त्याग किया है तो मैं जाऊंगा अयोध्या, चित्रकूट। राम जी से कह रहे हैं, प्रभु आप राजा बनो, मैं आपकी तरह वनवासी बनकर वनवास में रहूंगा।
जब राम बोले कि भरत, यदि मैं वापस चला गया तो मेरे मरे हुए पिता क्या सोचेंगे कि मैं रोक रहा था कि राम मत जाओ, नहीं रुके। और धन का लालच मिला, भरत ने कहा कि आ जाओ, आप ही बन जाना, तो आ गए राम। मेरे मरे हुए पिता का नाम खराब हो जाएगा, मेरे मरे हुए बाप की इज्जत चली जाएगी। धन्य है राम जो जीते जी पिता की आज्ञा का पालन किए और मरने के बाद भी पिता के वचनों का सम्मान रखा, वरना सारी दुनिया गई थी राम को लिवाने, चलो आप राजा बनो। चित्रकूट गए थे ना, चित्रकूट कैकेयी भी गई थी, मैं माफ कर दो राम, माफ। आपका कोई विरोध करे और बाद में आपसे सॉरी कहे तो आप उसे माफ कर देंगे, माफ तो राम ने भी कर दिया। तो अब क्या कहता है धर्म कि जब सारे लोग मनाने आए हैं तो राम को चले जाना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, कौशल्या जी, वशिष्ठ जी, सब लोग कह रहे हैं, प्रजा कह रही राम चलो, आप बनवास नहीं, बनवास। राम बोले नहीं, आप सब तो कह रहे हैं चलो, पर मेरे मरे हुए पिता का क्या? मैं मरे हुए बाप को वचन दे के आया था कि पिताजी आपके वचन का पालन करूंगा। बाप कहेगा वाह राम, जब मैं जिंदा था तो तूने मेरे वचन का पालन किया और मैं मर गया तो जंगल से भाग के आ गया। मेरे पिता के वचन का अपमान हो जाएगा, मेरे पिता के वचनों की अवहेलना हो जाएगी। और राम ऐसे नहीं बनना चाहते कि पिता के वचनों की अवहेलना करें। बेटा राम जैसा हो जो जीते बाप का भी सम्मान करे, मरे हुए बाप का भी सम्मान करे, जीते बाप की भी आज्ञा का पालन करे और मरे हुए बाप के भी वचनों का पालन करे। धन्य है राम जैसे केवल राम है, राम बनना मेरी मां। इसलिए राम के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं राम नहीं बन सकता मेरी मां, पर मैं 2% राम बन सकता हूं। मैं राम नहीं, आप राम नहीं बन सकते भैया, लेकिन आप 2% राम बन सकते, 100% तो नहीं बन सकते। इसलिए कहता हूं कि मैं और आप 100% नहीं बन सकते, पर मैं 2% तो राम हो सकता हूं। बोलो हाँ, आप 2% तो सीता हो सकती हो ना, हो जाओ ना मेरी मां। राम सीता कौन है? हमारे आदर्श है। राम दर्पण है, आईना। अनिरुद्धाचार्य देख राम को और जैसे राम है वैसा बनने का प्रयास कर, तब तेरा जन्म सार्थक होगा। रावण के जैसा ना हो, रावण भी आईना है, लेकिन रावण गलत आईना है, राम सही आईना है, दर्पण। रावण को देख के चलोगे तो आप भी पराई बहन बेटी को पकड़ोगे और लाओगे और बलात्कार करोगे, लेकिन राम पे चलोगे तो राम हर नारी का सम्मान करते हैं। राम रावण की बहन का सम्मान कर रहे हैं। रावण की बहन आई शूर्पणखा, राम से कहती है बहुत सुंदर हो, विवाह कर लो, मैं रावण की बहन हूं। राम चाहते तो रावण की बहन से विवाह कर लेते। राम राजा थे और राजाओं के बहुत सारे विवाह होते हैं। नहीं, मैं सीता को धोखा नहीं दे सकता। मैं सीता को वचन दे चुका हूं कि तुम्हारे सिवा मेरी कोई और स्त्री ना होगी, पत्नी ना होगी। एक पत्नी व्रता हूं, एक पत्नी, दूसरी नहीं। क्या जीवन जी के दिखाया है राम ने। तुम भी तो एक पत्नी व्रता बन सकते हो। मैया रावण, मैया आप लोगों को कोई सोने का हार दे, आपका पड़ोसी तुरंत ले लो। हाँ सोना संदेश भैया दे दे। और नेताजी साड़ी बांटते हैं, ओ मैया गिर गिर पड़ती हैं कुछ मैया, साड़ी दे दो हमें। नेताजी नहीं बांटते साड़ी चुनाव में, ओ मैयाओं की झुंड लगती है, ओ मैया हमें दे दो, छीना एक पहले चढ़ जाए दूसरी के ऊपर, छाती में पांव रख के आगे बढ़ती है 50 रुपया की साड़ी के लिए। बोलो हाँ। नेताजी स्टील का वो बांटते हैं घड़ा, कलश, चुनाव की टाइम लो, ओ मैया गिर गिर पड़ती है एक लोटा के लिए स्टील के। ओ सीता मैया लंका में है, ओ लंका का राजा बोल रहा सीता तुम मेरी अर्धांगिनी पत्नी बन जाओ, ये लंका तुम्हारी, मैं तुम्हारा दास। रावण बोल रहा मैं तुम्हारा सेवक। रावण अपना माथा कह रहा मैं तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये आज से लंका की महारानियां,
लंका सोने की लंका का लालच दिया, सीता मैया को अपनी ओर ना कर पाया, और तुम 50 रुपया की साड़ी में दौड़ पड़ी मेरी मां। इसलिए कहता हूं कोई सोना बांट रहा हो, बांटने दो। स्वाभिमानी कब बनोगे? स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं, स्वाभिमान हो। हमारा पति फटी साड़ी देगा, हम पहनेंगे। हमारा पिता हमें बासी रोटी खिलाएगा, हम खाएंगे। पर दूसरा 56 भोग देगा नहीं साहब। हम पिता की सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, हम पति के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। ये ना हो कि हमें कल को कोई लालच दे वो कहे जी आओ, आज साड़ी दे के बुलाएगा, कल सोना दे के बुलाएगा, और आप लेती जाओगी, कल वो आपसे कुछ मांगेगा, कुछ मना कर पाओगी? कल वो तुमसे चरित्र मांगेगा तुम्हारा। बोलो हाँ। आज यही तो लड़का लड़की लिव इन भाई यही तो चल रहा है। पहले उसने उसको आईफोन दिया, पहले उसने उसको कपड़े दिलाए, पहले उसने उसको अंगूठी दी, पहले उसने उसको ये दिया, गिफ्ट दिया, और बाद में कहा चलो 14 जनवरी आ गई, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आ गए, चलो मनाते हैं वैलेंटाइन डे। फिर मना नहीं कर पाती, फिर डॉक्टर के पास भागती हैं, साहब पेट में कुछ है, गिरा उसको। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कोई कुछ भी दे, तुम्हारा बाप तुम्हें जो दे रहा है वो बहुत अच्छा है। क्यों दुनिया से लेना, क्यों गिफ्ट लेना के? आज वो जो गिफ्ट दे रहा है, जो तुम्हें अंगूठी दे रहा है, क्यों दे रहा है? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हो तो गिफ्ट में अंगूठी मिलेगी और आईफोन मिल जाएगा, वरना गांव में काली सी लड़की बिल्कुल चारा काट रही है, उससे तो कोई प्यार नहीं कर रहा है। काली है बिल्कुल, सुंदर नहीं है तो कोई नहीं देखता उसकी ओर। बोलो हाँ। और लड़कों को भी सावधान रहने की जरूरत है, लड़कियों को भी। कितने लड़के ऐसे हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी ही नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। और तुम थोड़ा सफल हो जाओगे, कुछ कर पाओगे, कर जाओगे, स्टेटस अच्छा है तो आपको आई लव यू मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस आई लव यू में बह गए तो बर्बाद हो जाओगे। बोलो हाँ। सही है गलत है? इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने पति की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने चरित्र का ख्याल रखिए। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र गवाओगे और बचाओगे क्या? धन गया तो कुछ नहीं गया, आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। बोलो हाँ। और चरित्र गया तो राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए मेरी बहन आपको चरित्रवान बनना है, मेरे भाई आपको चरित्रवान बनना है। और मेरे भारत की हर माता पिता, हर बड़े बूढ़े, हर सबके लिए बात है, आप सबको चरित्रवान बनना है। हम राम का 2% तो उतार लें, सीता का 2% आप उतार लो। रावण की लंका का लालच दिया रावण ने सीता मैया पे, वो लालच काम। इसलिए आपको मैंने ये बात समझाई कि आपको कोई कितना भी लालच दे, पर कभी नहीं तुम नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, किसी के लालच पे ना जाना। क्योंकि एक कहावत याद कर लो, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। जितना भी खेला हुआ है, जितना भी कष्ट मिला है जिन जिन को, लालच के कारण।
आज फ्रॉड होता है किसके कारण? हम तुम्हें 5 लाख देंगे, चलो ओटीपी बताओ, ऐसा हो रहा वैसा, लोग लालच में बता देते हैं और बैंक खाली हो जाती है। किसके कारण? हर हानि के पीछे लालच होती है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर लालच ना हो तो आपको कोई ठग नहीं सकता, लालच ना हो तो आपको कोई लूट नहीं सकता, लालच ना हो तो आपका चरित्र कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलो हाँ। लालच 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 बुरी। तो महाभारत क्यों हुआ? जमीनों विवाद के कारण आज भी वो जमीनें पड़ी हैं। इसलिए आप लोग, मैं सब बूढ़ों से निवेदन करता हूं, आप लोग सही समय पर अपने बच्चों की बंटवारा कर दो, और बंटवारा करके बड़े का बड़े को दे दो, छोटे का बिठा के बंटवारा करो। बेटा ये खुश हो, सबका बांट दो, कुछ अपने पास रखो कि जब मरेंगे तब तुम लोग ले लेना, और जीते जी मस्त रहो। आप बंटवारा नहीं करोगे और मर गए तो बच्चे आपस में महाभारत चालू कर देंगे। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़ा है तो केवल आपकी गलती के कारण, आप समय पे बंटवारा नहीं करते। आप लोगों ने कर दिया बंटवारा वगैरह कि नहीं? आपने जाते ही करना, इसी काम पे लगना, चारों का बंटवारा करना, बिठा के चारों बैठो यहां, ये तुम लो, खुश हो ना, चारों को दे दो और अपना भगवत चिंतन में लगो। तुम्हारे जाने के बाद वो लड़ेंगे, फिर भगवान करे ना लड़े, लेकिन देखो बंटवारा तो राम और लक्ष्मण का भी हुआ है। बोलो हाँ। लक्ष्मण जी कहां के राजा बने जानते हो? शत्रुघ्न जी लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। ये मथुरा किसकी नगरी है? शत्रुघ्न जी की। राम जी अयोध्या के राजा बने, लखनऊ लक्ष्मण जी, और ये मथुरा शत्रुघ्न जी। ये शत्रुघ्न जी कहीं गए नहीं, राम जी ने फिर भी दे दिया कि भाई आप सब खुश रहो। आगे रघुवंशम पढ़ेंगे तो वहां सबका बंटवारा है कि किसको क्या मिला। तो बंटवारा अटल सत्य है। हम कहते हैं लड़ झगड़ के क्यों बंटना है? प्यार से बंटो, प्यार से रहो। देखो एक उदाहरण बहुत अच्छा है इसका। एक होती है गर्मियों में वो खाने वाला एक फल आता है ना, जिसमें बाहर की धारियां होती हैं, तरबूज वगैरह, खरबूजा के तरबूजा, जिसमें बाहर लाइन होती है, धारी, क्या होता है वो? खरबूजा के तरबूजा? खरबूजा। सुनो, खरबूजा ना बाहर से बटा हुआ दिखता है, धारियां होती है ना, लेकिन संतरा बाहर से एक है, लेकिन खोलो तो भीतर बटा हुआ है, कली कली अलग है। संतरा, हर कली, संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है, और तरबूजा बाहर से बटा दिखता है पर भीतर वो खोलो तो एक निकलता है। बोलो हाँ। तो जीवन को संतरे की तरह बनाना है कि खरबूजे की तरह? बाहर से बटे दिखो पर भीतर से एक रहो। वो क्या कि बाहर से एक दिख रहे हो, भीतर बटे हुए हो, भीतर से एक रहो। सनातनी आप कैसे रहो? भीतर से एक। और ये तब होगा जब आपके पास अक्कल होगी। अक्कल है तो समय पे सब कुछ होना चाहिए। लड़ाई हम तुम क्यों लड़े? हम भाई भाई क्यों लड़े? जमीन के लिए क्यों लड़े? हमारे पिता की जमीन हम दोनों भाई ले लें 50-50, लड़ाई क्यों? दुकान है ले लो 50-50, लड़ाई क्यों? लड़के तुम दोनों का नुकसान होगा। तुम दोनों वकील को पैसा दो, कोर्ट में जाओ, हर महीने काम धाम छोड़ के अपनी पेशी करो, पैसा बर्बाद। कई बार तो जितना का प्लॉट नहीं होता उससे ज्यादा कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो जाता है। आर्थिक हानि तो है ही ना।
भगवान क्यों आते हैं? जब आप इस घमंड में डूब जाते हैं कि ये बल मेरा है, तब उस घमंड को मिटाने भगवान आते हैं और वही धर्म की स्थापना होती है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या होती है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म का उत्थान कब हो जाता है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं, भगवान है। बात समझ में आई? रावण को क्यों मारना पड़ा? क्योंकि वो ये चिल्ला रहा था मैं। इसलिए बलि बकरे की ही होती है। क्यों? मैं करता रहता है। जो मैं करते हैं उन्हें बकरा बनना पड़ता है, फिर गर्दन कटती है। इसलिए कहता हूं मैं नहीं, तो क्या बोला करो? मैं ही मैं। तो क्या बोलेंगे मैं की जगह? हैं? क्या? मैं ही मैं नहीं बोला करो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बोलेंगे? हे प्रभु आप ही आप। मैं ही मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आप ही आप। जहां है आप हैं, जो है, जहां है आप हैं, जो है आप हैं। मैं नहीं हूं, हर जगह सब में वही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान ने 24 अवतार लिए, हर अवतार के पीछे एक कारण है। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे थे। ये भागवत जी की चर्चा है। वेद व्यास जी उदास, नारद जी बोले नारायण नारायण। क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं। बोले भागवत जी की रचना कीजिए, बिना भागवत जी की रचना किए शांति नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी बोले मैं भागवत जी कैसे लिखूं? बोले मैं देता हूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत जी दी, 4 श्लोक दिए। उनसे 18,000 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी कृष्ण में है, सब कुछ कृष्ण में ही है। वासुदेव परो धर्मो, कृष्ण ही धर्म है। वासुदेव परा गति, कृष्ण ही गति है। वासुदेव परम ज्ञानम, कृष्ण ही ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, वही तप है। तप भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, गति भी कृष्ण के लिए, धर्म भी कृष्ण के लिए, ज्ञान भी कृष्ण के लिए। इस तरह से विराट स्वरूप का दिव्य वर्णन हुआ भागवत जी में। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? अब वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद, अथर्ववेद। और 5वां वेद कौन सा है? पुराण। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 5वां वेद भागवत जी क्या है? 5वें वेद, पंचम वेद। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया कि यह 5वां वेद है, पंचम वेद निराला। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की।
और भागवत जी में क्या लिखा, अभी तक वेद व्यास जी ने कृष्ण के बारे में ज्ञान की बात बड़ी लिखी। भक्ति, देखो 3 चीजें होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वेदों में क्या ज्यादा है, वैराग्य और ज्ञान। वेदों में किसकी बातें ज्यादा हैं, वैराग्य की और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य। वेदों में ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं, पर भक्ति के बिना कैसे काम बनेगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ ऐसी रचना करनी चाहिए जिससे भक्ति भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो और वैराग्य भी। इसलिए भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग सब कुछ है। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महान। भागवत जी में सब कुछ है, भर दिया सब कुछ, भक्ति ज्ञान वैराग। भक्ति क्या है, भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी का नाम है भक्ति। भक्ति के पति कौन, भगवान श्रीमन नारायण। और भगवान भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और कौन, ज्ञान और। इसलिए आपके अंदर तीनों होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके अंदर यदि अकेला ज्ञान है तो ज्ञान अभिमानी बना देगा, केवल अकेला वैराग्य है तो वैराग्य भी अभिमानी बना देगा। इसलिए क्या होनी चाहिए, भक्ति। भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो आपके अंदर और वैराग्य भी। तीनों होंगे तब जाके काम बनेगा। 3 जब जुड़े तब संगम हुआ। 3 जुड़े तो क्या हुआ, 3, एक से संगम नहीं होता ना। अच्छा, भक्ति ज्ञान वैराग्य। अच्छा, ज्ञान में एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ज्ञान पुरुष है। ध्यान से सुनना, ज्ञान कौन है, ज्ञान पुरुष। ज्ञान मतलब पुरलिंग है ना, और वैराग्य भी क्या है, पुरलिंग है, पुरुष। अच्छा, भक्ति कौन है, स्त्रीलिंग, स्त्री है। तो भक्ति स्त्री है और ज्ञान वैराग्य पुरुष है। अच्छा सुनो, माया स्त्री है कि पुरुष है, कौन है, माया स्त्री है, माया स्त्रीलिंग। माया है स्त्री और ज्ञान है पुरुष। तो ज्ञानी को माया पकड़ लेती है। ज्ञानी को किसने पकड़ लिया, माया। ज्ञान पुरुष है ना, माया स्त्री है, तो स्त्री पुरुष मोहित हो गए एक दूसरे पे, पकड़ लिया। इसलिए ज्ञानी को माया पकड़ लेती है, वैरागी को माया पकड़ लेती है, क्योंकि पुरुष स्त्री हो गए ना दोनों। वैराग हो गया पुरुष, माया हो गई स्त्री। तो पुरुष का अटैचमेंट स्त्री की ओर और स्त्री का पुरुष की ओर, ये स्वभाव है। स्त्री हमेशा पुरुष की ओर बढ़ेगी और पुरुष हमेशा स्त्री की ओर बढ़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पुरुष हैं और ये दोनों माया में उलझ सकते हैं। माया स्त्री है, लेकिन भक्ति के साथ एक अच्छी बात है, भक्ति कौन है, स्त्री, और माया कौन है, स्त्री। माया भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री, और दोनों स्त्री यदि हैं तो स्त्री स्त्री पे मोहित नहीं होती। इसलिए भक्ति पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भक्त लोग माया से बच जाते हैं और ज्ञानी माया में उलझ जाता है। इसलिए रावण ज्ञानी था तो माया में उलझ गया, लेकिन विभीषण भक्त थे तो माया पकड़ ना पाई। बोलो हाँ। शबरी में भक्ति है इसलिए माया में नहीं उलझी। बोलो हाँ। गुरु द्रोणाचार्य में ज्ञान है, ज्ञान है तो माया में उलझ गए। माया मतलब ये प्रपंच, जगत।
अब देखो, भक्ति इसलिए कहते हैं सबसे सेफ कौन है? भक्ति। इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिएगा तो भक्ति वाला माया में नहीं उलझता। माया क्या है? माया क्या है? बोलो। जो दिख रहा है सब माया है। आंखें जिसे देख सकती हैं सब माया। माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़ता। माया किसे कहते हैं? मैया, माया किसे कहते हैं? हैं? किसे कहते हैं माया? आप बताइए। आप माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताइए। वो माया है, धन दौलत माया है। और क्या है माया? सुनो, अब आपने बोला है, अब ध्यान से सुनिएगा। माया क्या है इसे जान लेना इतना भी सरल नहीं है, पर फिर भी आपको जनाने की कोशिश ये दास करेगा। माया क्या है? जो है नहीं। माया की परिभाषा सुन लीजिए, काम आएगी। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। बोलो, जो है, जो है नहीं पर दिखाई दे। जो है नहीं, है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। बताओ वो क्या चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ वो क्या है जो है नहीं? आप बताओ भैया, वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? माया तो है, उसे परिभाषित ही तो करना है जगत में। वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? भक्तन के रक्षा करे जगदम्बा है मैया। ऐसे हवा में लाठी मारते रहो, कहीं तो लगेगी। तो हर महिमा इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। तो हर नाम अब सुनो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? जैसे आप रास्ते में चलते हो, सड़क में गाड़ी से, तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा, पर जब आप वहां जाते हैं तो वहां पानी दिखता है, दिख रहा है, पर है नहीं। सबके कष्ट मृग मारीचिका। ये भ्रांति अक्सर वहां होती है जहां रेत ज्यादा है। रेगिस्तान में ऐसा लगता है पानी भरा है। सूर्य का प्रकाश जब चमचमाता है ना रेत से टकरा करके, तो ऐसा लगता है पानी। जाकर देखो तो वहां पानी है नहीं पर दिखाई पड़े। अच्छा सच बताओ, आपके कितने बेटे? आप बेटी बेटा? बैठे बैठे बताना हर प्रश्न का। 4 बेटा बेटी? 4 बेटी बेटे बेटे 4 बेटा है, आपके ही हैं? अब बगल वाले भैया से पूछिए, आपके कितने बच्चे? 2 आपके हैं। यही माया है। अब सुनो ये कैसी माया है, सुनो। हम सारे लोग क्या कहते हैं? मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा 1, ये मेरा बेटा है। सच बताओ, उस बेटे में आपका क्या है? आंख आपकी है क्या? आपने दी? कान आपने दिए? उस बच्चे में एक भी रोमा, एक भी बाल आपने लगाया हो तो बताइए। आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। यही तो माया है। जो आपका है नहीं पर आपने उसे अपना मान लिया, यही तो माया है। यही माया। आपका है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा
शरीर आपका है नहीं, पर आपका सा ये मेरा हाथ है। तेरा हाथ कब से हो गया भाई साहब? ये मेरी आंख है, तेरी आंख कब से हो गई? मेरी आंख, इसका मतलब ये हुआ मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। मैं अलग हूं, मेरे से मेरा हाथ अलग है, तब ना बोल रहे मेरा हाथ, मतलब हाथ से मैं अलग हूं कि नहीं? अब मैं कौन हूं और हाथ कौन है ये बताइए। मैं कुछ भी, ये मेरा हाथ थोड़ी है। मैं इस शरीर में, अच्छा इस शरीर में आप कहाँ हो? आपके शरीर में आप कहाँ हो? ढूंढो जरा अपने आप को। आप कहाँ हो? कहाँ रहते हो? यहाँ 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 आत्मा के अंदर आप हो। आत्मा में परमात्मा है, आप कहाँ हो? आप नहीं हो तो फिर सारी जिंदगी, अभी तो आपने बोला मेरे 4 बेटे हैं, आपने अभी तो बोला मेरे 4 बेटे हैं, तो आपके 4 बेटे हैं, मतलब आप कहाँ हो? आत्मा में आप नहीं हो, आत्मा में भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ईश्वर का अंश। आप कहाँ हो इस शरीर में? अपने आप को ढूंढो। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ हो आप? इतना भी सरल नहीं है ये तिगड़म को सुलझाना। लंबा सत्संग करोगे तब को समझ में आएगा, वरना ये अभी बच के निकल जाते, बोले मैं आत्मा परमात्मा है, और अभी थोड़ी देर पहले बोले ना होते ना कि 4 बच्चे मेरे हैं, तो ये निकल गए थे। बड़ा कठिन है साहब। सुनो, अब यही सुनाने के लिए हम बैठे हैं। मैं कौन हूं? तो सुनो, बहुत सरल है, समझ लो तो बहुत सरल है। रस्सी में सांप है नहीं, केवल भ्रांति। कई बार रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप सांप सांप, है नहीं। क्या दिखा? है नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होती? रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई?